दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश भारद्वाज इस समय देहरादून में हूं और देहरादून से पैदल रिस्पना पुल की तरफ को जा रहा हूं। मैं इस समय कैलाश हॉस्पिटल से और रिस्पना पुल के बीच के एक जो आने वाली जो सड़क है उस सड़क की किनारे पे खड़ा होकर आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि आप इस जानकारी के आधार पर सरकार तक मेरी बात को पहुंचाएंगे। बात यह है कि ये जो सड़क चौड़ीकरण की गई है इसमें सड़क की चौड़ाई कहीं पर कम और कहीं पे ज़्यादा रखी गई है और साथ ही साथ जो बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर के खंभे हैं वह सड़क के ऊपर आ रहे हैं, जिसकी वजह से कि यातायात जो है वह कहीं पे सकरा और कहीं पे फैल के चलता है और उससे जाम की स्थिति बनती है। ये देखिए कैलाश हॉस्पिटल की तरफ जाने वाले मार्ग की चौड़ाई है, किंतु सड़क के ऊपर खंभे होने की वजह से यह पूरा अव्यवस्थित है। आगे चलकर 6 नंबर पुलिया की तरफ जाने वाले मार्ग तक रोड को बिल्कुल सकरा कर दिया गया है। वहाँ पर जो दुकानें बनी हैं वे दुकानें पूरी की पूरी सड़क के ऊपर हैं और उनसे तकरीबन आधी लेन जो है तकरीबन 4 मीटर के करीब रोड जो है वो बिल्कुल सकरी हो गई है। तो ऐसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आशा है कि आप इस बात को आगे पहुंचाएंगे। मैं आगे भी आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। ये देखिए रोड के ऊपर खंभा। यदि देहरादून प्रशासन को और राज्य सरकार को देहरादून की यातायात व्यवस्था सुगम और सुचारू बनानी है तो बिना भेदभाव और बिना किसी परेशानी के सरकार को जनता के हित के लिए जितने भी सड़कों का चौड़ीकरण करना है उनके किनारे आड़े तिरछे बने मकानों को एक सीध में व्यवस्थित ढंग से बनाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जितने भी बिजली के खंभे या अन्य कोई वैसे खंभे लगे हैं उनको हटाकर बिजली के तारों को भूमिगत करने की आवश्यकता है तथा साथ ही साथ जितने भी पेयजल या ऐसी स्कीमें हैं उनको पहले ही रोड बनने चौड़ीकरण से पहले ही भूमिगत करने की और बिछाने की आवश्यकता है। उसके लिए सरकार को एक नियम के मुताबिक समय के अनुसार कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है और साथ ही साथ पहले एक मार्ग को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाया जाए, उसके बाद ही दूसरे मार्ग को छेड़ने के लिए कार्रवाई करें। इससे देहरादून प्रशासन और देहरादून का जो यातायात है वह सुगम और सुरक्षित ढंग से अपनी कार्रवाई कर पाएगा और देहरादून स्मूथ ढंग से चल पाएगा। ये कैलाश हॉस्पिटल से आगे चलो जब रिस्पना की तरफ तो एक चौराहा है, यहाँ पर ये यू टर्न बनाया गया है, लेकिन ये इतना सकरा है और इतना छोटा है कि और साथ ही साथ ये जो रोड अंदर से आ रही है यह भी ये पुलिया के ऊपर से रोड तक आगे तक बढ़ाई गई है, जबकि इसको व्यवस्थित करके इस पुलिया को पहले ही कट करके रोड को अंदर की तरफ को क्लोज किया जा सकता है जहाँ पे ये रेड़े वाला खड़ा है। लेकिन यह ऐसी व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं की गई हैं। इन चीज़ों की कमी की वजह से यहाँ पर जब गाड़ियाँ यू टर्न करती हैं तो यहाँ ट्रैफिक रुक जाता है। तो ऐसे कट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम पहुँच गए हैं रिस्पना पुल के पास और वहाँ से जब जोगीवाला पुल की तरफ को आते हैं तो इस मार्ग पर जगह जगह पर सड़क के ऊपर पार्किंग बनाई गई है और जो फुटपाथ है उससे रैंप सारे दुकानों के बाहर निकाले गए हैं। मेरा मानना यह है कंक्लूजन के नाम पे कि यदि दुकानों को पीछे करके और ये पार्किंग व्यवस्था अंदर की साइड में फुटपाथ से नालियों से आगे की तरफ कर दें और जितने भी ये खंभे लगे हुए हैं बिजली के तारों के, इनके तारों को अंडरग्राउंड करके और खंभों को हटा दिया जाए और जो रोड की जो स्ट्रीट लाइटें हैं उनको पोलों को मजबूत लगाकर उस पर भी तारों को लगा दिया जाए तो उससे काफ़ी हद तक सुविधाएं रोड चौड़ी हो सकती है, यातायात सुगम हो सकता है। तो मेरा देहरादून प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि इस बारे में कार्रवाई करें और
जो भी पब्लिक का सुझाव है उसको माने, क्योंकि आखिर रोड पर तो पब्लिक को ही चलना है और अव्यवस्थाएं पब्लिक को ही झेलनी पड़ती हैं। बाकी आपको मेरा सुझाव कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं, और मेरे इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।